नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज लखनऊ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात हुई। यूपी की सियासत में एक अहम मुलाकात। ये मुलाकात थी अखिलेश यादव और आज़म खान के बीच, और इस मुलाकात में अब्दुल्ला आज़म भी शामिल हुए। और जो तस्वीरें सामने आई, देखिए बॉडी लैंग्वेज, अखिलेश के चेहरे पर मुस्कान है, आज़म के चेहरे पर मुस्कान है, जो शायद पिछली बार नहीं थी वो आज दिखाई दी। और अब्दुल्ला आज़म भी बेहद खुश दिखाई दिए। तो ये जो तस्वीर है, इसको लेकर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जल्दी ही आज़म खान को मिल सकती है, और हो सकता है उससे भी बड़ी जिम्मेदारी उनके बेटे जो हैं उनको मिलने जा रही है, अब्दुल्ला आज़म को मिलने जा रही है। लेकिन इस बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। आज़म खान जब इस मुलाकात के बाद बाहर आए, तब उनसे ओवैसी को लेकर एक सवाल किया गया, जिसका उन्होंने जो जवाब दिया वो तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। शायद ये पहला मौका है जब आज़म खान ने ओवैसी को लेकर इतने खुल की बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने नाम तो नहीं लिया ओवैसी का, लेकिन इस ओर इशारा किया कि कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे हालात ऐसे बने कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। उन्होंने ये कहा कि नफ़रतों के बाग नहीं लगाए जाने चाहिए, बर्बादी का इंतज़ाम नहीं किया जाना चाहिए, घर में आग लगाने वाले बयान नहीं दिए जाने चाहिए। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि कोई ऐसा बयान अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं दिया जाना चाहिए जिससे आगे चल के मुसलमानों को सफ़र करना पड़े उसकी वजह से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने कही, जो जनरली वो इतना खुल के नहीं बोलते हैं ओवैसी पर, लेकिन आज उन्होंने बड़े खुल के ओवैसी पर बयान दिया है। हम आपको दिखाते हैं कि क्यों आज़म खान ने एग्जैक्टली क्या कहा और उनसे क्या पूछा गया था। आज़म साहब, एक्सट्रीमिस्ट कहा गया है ओवैसी को। तेजस्वी यादव ने कहा है वो एक्सट्रीमिस्ट नेता है। देखिए, ये उन्होंने कहा है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि सभी लोगों को मुझसे सबक लेना चाहिए, मेरे अंजाम से सीख लेना चाहिए। और मेरा उन लोगों को सवाल है कि अगर तनखैया कहने पर मेरी सदस्यता जा सकती है, मुझे 3 बरस की सज़ा हो सकती है, अगर मुर्गी चोरी कराने में मुझे 21 बरस की और 36 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, तो फिर दूसरे लोग आखिर माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? उन्हें किसने ये अधिकार दिया? नफरतों के बाग सजाने की जरूरत क्या है? उससे किसका फायदा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम कमजोर मुसलमानों का बड़ा नुकसान है। और हमारी दरख्वास्त है उनसे कि हमारे ऊपर तरस खाएं, हम पर रहम करें और हमारी बर्बादी का इंतजाम न करें, हम पर रहम करें, हम पर तरस खाएं। हम उनको अल्लाह का वास्ता देते हैं कि हम पर रहें। तो ये मैसेज ओवैसी के लिए है, मेरा सबके लिए। जो लोग हमें बर्बाद करना चाहते हैं, चाहे वो हम में से हों या आप में से हों, उन सब से हम कहना चाहते हैं कि अल्लाह के वास्ते हम पर तरस खाएं, हम पर रहम करें और हमें बिल्कुल बर्बाद ना करें। क्योंकि हम जिन हालात में यहाँ गुजर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक अजीब व गरीब प्रदेश है। यहाँ अयोध्या है, यहाँ मथुरा है, यहाँ काशी है, जो पूरे देश में कहीं नहीं है। तो आखिर लोग क्यों चाहते हैं कि हमारे यहाँ टुकड़े टुकड़े हो जाएं? क्यों चाहते हैं हमारे घर में आग लग जाए? तो उनसे मेरी दरखास्त है, अल्लाह के वास्ते मेरी दरखास्त है कि एक चरण बचा है अभी बिहार का, तो अपने थोड़े से किसी इंटरेस्ट के लिए देश की दूसरी बड़ी आबादी के साथ इंसाफ करो। उसामा बिन लादेन से जोड़ा गया। भाजपा के कई नेताओं ने बिहार में उनको ये भी कहा कि वो वहाँ के बाहुबली जो थे। ऐसा कहना भी गलत है। न ये कहा जाए न वो कहा जाए। किसी हिंदुस्तानी को ऐसा कहना, कभी हमें भी कहा जाता था, जब नेताजी का हमने स्वागत किया था, तब ये सारे लक़ब हमें भी मिले थे। आपके सामने हैं हम क्या हैं। अब हमें तो अपने बारे में कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। बचा क्या है हम में? ठीक है सर। 2027 में क्या स्कोप दिख रहा है? किस तरह की रणनीति होनी चाहिए सर? किसी रणनीति की जरूरत नहीं होगी। हम जैसे लोग जब अपना दामन फैलाएंगे तो आंसुओं से भर जाएगा दामन हमारा। बहुत साथ मिलेगा, बहुत साथ मिलेगा। ये मैं आपको किसी फिल्म का डायलॉग नहीं सुना रहा हूँ, किसी अफसाने का हिस्सा नहीं सुना रहा हूँ। वो सच है जो आपके सामने खड़ा है।